तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी की राह में, और इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए धन्यवाद इस यूपीएससी की राह की सीरीज़ के लिए। और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि आप लोगों का जो रिस्पांस है, और इसी कारण से मैं जो है हर हफ्ते आपसे इस तरह की चर्चा जो है लेकर आता हूँ। आज का जो विषय होगा हम लोगों का उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि क्या मेरी जो तैयारी चल रही है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं? कैसे पहचाने? मेरे पास मान लीजिए मेंटोर हैं, लेकिन क्या वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं मुझसे, या मैं मेंटोर तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, या मैं बता ही नहीं पा रहा हूं अपने आप को कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? सर कैसे पहचानूं मैं? तो देखो, एक अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है जो कि हर विद्यार्थी को हर क्षण पता होना चाहिए कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं ये किस दिशा में जा रही है, ये कब तक चलेगी, चीज़ें कब तक कवर करना है मुझे। बहुत सारे ऐसे अनगिनत सवाल आपके दिमाग में आएंगे, और अक्सर ये तभी आ रहे होते हैं जब आप कुछ देर पढ़ाई करके और कुछ एक बड़ा सा हिस्सा कवर करके अपने सिलेबस का, और फिर जब सोचने बैठते हैं तो ये विचार बहुत ही आते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। कुछ ऐसे चेक्स हैं क्या कि उन चीज़ों को यदि मैं देखता रहूं तो मुझे पता लगता चला जाएगा कि मैं जा रहा हूं या जिस दिशा में जा रहा हूं वो सही जा रहा हूं। तो उसी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से ऐसे विद्यार्थी जो जिन्हें अभी 1 साल है एग्ज़ाम देने के लिए या जो तैयारी कर रहे हैं, वो किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहली बात जो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि हर पेपर, चाहे आप जीएस में मेंस के कोई भी पेपर पे आप जाएंगे सिलेबस के आधार पर, तो हर क्वेश्चन जो है, मुश्किल से 10% क्वेश्चंस को मैं छोड़ दूं तो 50, 60, 70%, इनफैक्ट 80% तक भी आप देखोगे तो हर क्वेश्चन का मेंस में आंसर करंट अफेयर्स से चीज़ों के बारे में पूछ रहा होता है। करंट अफेयर्स मतलब आपको कुछ रीसेंट ऐसे उदाहरण जो हैं वो देने पड़ सकते हैं। तो अब वो करंट अफेयर्स समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये पहला चेक है कि मेरा करंट अफेयर्स सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। अब इंटरेस्ट आए ना आए, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो गई कि करंट अफेयर्स को किस रूप से हम लोग लेकर चल पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। कोई घटना है, उसका आप उदाहरण एकदम लेटेस्ट देते हैं अपने आंसर में, और एक लर्नर 5 साल पुराना उदाहरण देता है, ऑफ कोर्स आप ज़्यादा फायदे में रहोगे क्योंकि उसी चीज़ से संबंधित आपने एकदम नई चीज़ के बारे में बताया। तो पहली बात है करंट अफेयर्स को चेक करना। अब करंट अफेयर्स में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा होता, और कई बार हम हमारी प्रिपरेशन की शुरुआत ऐसे विषयों से शुरू कर देते हैं कि वो करंट अफेयर्स में शायद उतना उनका भी उपयोग नहीं है। उदाहरण के तौर पे यदि आप मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री के नाम से आपने अपनी तैयारी शुरू की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से शुरू मत करें, पर आप खुद सोच के देखिए कि हिस्ट्री को कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए। अब लेकिन उस विषय को जब मैं 3 महीने शुरू करूंगा तो 3 महीने तक का करंट अफेयर्स मुझे न तो पॉलिटी इकोनॉमी यदि नहीं आती है, मुझे जोग्राफिकल प्लेसेस नहीं पता है, इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो 3 महीने का करंट अफेयर्स मेरे लिए इंटरेस्ट बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। तो पहली चेक जो है आपकी प्रिपरेशन का वो ये है कि क्या आपने अपने विषयों का जो चुनाव है, शुरुआत में जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो सही किया है। कम से कम कोशिश करें आप, अब जो हो चुका है हिस्ट्री से वो कर दीजिए उसको एंड, लेकिन जो लर्नर्स अपना प्रारंभ कर रहे हैं एटलीस्ट वो लोग ध्यान रखें कि मुझे कम से कम पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। जोग्राफी, इन्वायरमेंट में भी पहले जोग्राफी ही पढ़ना पड़ेगा, ये सच है। इस बात को आप जितना जल्दी स्वीकार लें आपका फायदा है। समझ आई मेरी बात? अब पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ते हो तो आपको थोड़ा एडिटोरियल आर्टिकल्स वगैरह समझ में आने लगे, आपको संविधान समझ में आएगा, आपको भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है ये आपको समझ आएगा। ज्योग्राफी पढ़ने का फायदा, क्लाइमेट को समझना, इन्वायरमेंट को समझना, बायोडाइवर्सिटी, जो भी चीजें चल रही हैं, क्लाइमेट, ओशियन, सारी बातें आपको समझ आएगी। मॉनसून या उससे होने वाले इंपैक्ट, साइक्लोन, इस तरह की न्यूज आपको समझ आने लगी। तो आप न्यूज़पेपर में आने वाली न्यूज़ को रेशो तो समझिए आप, और मान लीजिए तो कोई भी आप मैगजीन उठाओगे मंथ की, तो उसमें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसका हिस्सा उतना ज़्यादा है करंट अफेयर का। तो उस सब्जेक्ट को आप पहले शुरू करिए। ये हो गया पहला चेक।
कि मेरी तैयारी सही दिशा से शुरू हुई कि नहीं, पहले तो यही चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव आपको करना चाहिए जिससे आपको करंट, क्योंकि 1-2 महीने में जहाँ आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह ठीक हुआ थोड़ा सा, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। मैं तो कहता हूँ ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है या पॉलिटी इकोनॉमी सब्जेक्ट है कि कुछ भी आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित भी न्यूज़ में आ गया, आपका मन वहीं लगने लगता है। ये आप खुद भी जानते हैं और आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहला चेक आपका ये। दूसरा चेक, आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप जैसे इस साल जो लर्नर्स एग्जाम देने वाले हैं, 2-3 महीने भी नहीं ठीक से रहे, जो अब तक सिलेबस इकट्ठा हो गया होगा, वो एक अलग प्रकार की घबराहट है। इतना सब कैसे होगा, इतना कैसे मैं कवर करूंगा। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि क्या मेरे पास इस पूरे सिलेबस का कुछ ऐसा छोटा फॉर्म रखा है, समरी के फॉर्म में कोई चीज़ रखी हुई है जो मुझे एग्जाम के टाइम पे बार बार रिवीजन करने में जिससे दिक्कत ना हो। क्या मैं ये सारी किताबें बार बार उठा पाऊंगा? क्या मैं ये जितनी भी किताबें हैं उनको मैं बार बार जो है अपने आप में बार बार पेजेस इसके पलट पाऊंगा? बहुत मुश्किल है। तो इसलिए काम आती है समरी। अब समरी का भी एक कहानी है सर कि समरी या नोट मेकिंग की बात कर रहा हूं एक्चुअल में। समरी या नोट्स के बारे में जब हम बात करने बैठते हैं तो कई बार हमें लगता है कि टॉपर्स के नोट या किसी और के नोट्स की फोटोकॉपी करा ली, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। समरी या नोट्स जो होते हैं या किसी भी चीज, आप हमेशा उस पॉइंट ऑफ टाइम को याद करिए कि एग्जाम के पहले वाला समय सारे सब्जेक्ट आप कैसे रिवाइज करें। आपके द्वारा पढ़े हुए टॉपिक्स, आपके द्वारा लिखे गए टॉपिक्स, उसको जल्दी समझना है, उसको बहुत आराम से आप जल्दी समझ भी सकते हो। बट किसी के द्वारा लिखे गए उसे सीख सकते हो आप कि किस तरह के अट्रैक्टिव नोट्स या किस तरह की चीजें उन्होंने बनाई है, लेकिन वही आपके लिए काम करे जरूरी नहीं है। समझ आई मेरी बात? तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है सभी लर्नर से कि आप लोग प्रयास करें कि जो भी चीज पढ़ते हो ये हमेशा सोचो कि एग्जाम के पहले ये कैसे कवर हो, इसलिए उसको आप अपने शब्दों में थोड़ा छोटा करके लिख लो ताकि याद आ जाए। इससे आपका वो जो दुख है ना कि नोट्स कैसे बनाए, वो चला जाएगा। नोट्स कैसे बनाए कोई जादुई छड़ी नहीं है सर। नोट्स ऐसे बनाए कि एग्जाम के पहले मुझे वहां से पूरी किताब उठाना ना पड़ जाए, सारी काम की चीजें मेरे पास हो, थोड़ी समरी में हो, छोटे शब्दों में हो, ज्यादा भीड़ में ना हो, ताकि मुझे जल्दी से मैं चीजों को रिवाइज कर पाऊं। क्योंकि इस एग्जाम का जो सच है वो ये है कि जो जितनी बार रिवाइज कर पाया है वो उतना जो है प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस एग्जाम में कंफर्टेबल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चीजें उसको उतनी ज्यादा याद आ जाती हैं। तो नोट मेकिंग, समरी मेकिंग कोई एक फॉर्मूला नहीं है, वो बस इतना है कि एग्जाम के पहले मुझे यदि रिवाइज करना रहा तो इनमें से कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए मेरे खुद के नोट। हो सकता है कुछ 4-5 चीजें हमेशा याद हो आपको, तो उसको मत लिखो। जो काम कीजिए, जो भूल सकते हो उसको लिखो। और यही चीज उन टॉपर्स जो नोट्स आप ढूंढ रहे थे उसमें भी शायद यही हुआ होगा। 4-5 चीजें जो उन्हें अच्छे से आती होगी, उन्होंने डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट किया ही नहीं होगा, उसको लिखा ही नहीं होगा। पर जब आप उन नोट्स को पढ़ने गए तो आपने देखा, आपको पता ही नहीं लगा कि उन्होंने क्या छोड़ा था। कैसे पता लगेगा? इसलिए नोट मेकिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ये दूसरा चेक है आपका। नाउ द थर्ड वन, जो तीसरा चेक है वो ये है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आपने उस चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए, रिवीजन करने के लिए नोट्स बना भी ले और आप रिवीजन करने लगे। ये तीसरा चेक है कि रिवीजन आप कर पा रहे हैं। रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको आप बार बार देखते रहें। कुछ लर्नर्स जो है हमेशा नोट्स को ऐसे देख रहे होते हैं कि यार चलो देख लेता हूं मैं, देखो मत करो देखने वाला। मेरे देखने से मेरा मतलब यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लीजिए आप, ठीक है, ब्लैंक पेज, बिल्कुल कोरा पेज लीजिए और जो भी पढ़ा है उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, चाहे ब्लॉक डायग्राम में, समरी में, जैसा फिर से आपको लिखना, उससे आपको पता लग जाएगा कि याद हो रहा है कि नहीं। तो रिवीजन फिर से दोबारा देखना, इसका ये मतलब सीरियस मत ले लेना आप लोग। उसको दोबारा देखना मतलब ब्लैंक पेज में देखने का प्रयास करना, मेरे शब्द। रिवीजन देख के मत करना। एंड द लास्ट थिंग इज, जब वो टॉपिक हो जाए उसकी अलग अलग बेहतर थीम्स को देखने का तरीका यही है कि आप एमसीक्यूज से जो है एनकाउंटर हो। जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे इस टॉपिक से संबंधित, कहां से लगाने हैं आपको सब पता हो। बहुत सारी इस समय मार्केट में चीजें अवेलेबल है, थोड़ा सर्च करोगे चीजें मिल जाएंगी। कोई चीज बुरी अच्छी नहीं है, आपको पहला काम है करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आप नोट मेकिंग आप बना रहे हैं कि नहीं, आपकी सब्जेक्ट की बेहतर शुरुआत हुई है कि नहीं, आप टाइम से रिवीजन कर पा रहे हैं कि नहीं, और उनके और सब्जेक्ट की और भी थीम्स को देखने के लिए आपने एमसीक्यूज लगाए कि नहीं,
ये कुछ ऐसे चेक्स हैं जिससे आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल सही जा रही है। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज लगाते समय जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनको नज़रअंदाज ना करें। सॉल्यूशन देख के आनंद न लें कि अब तो बन जाए, उसको लिख लीजिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आज की गई गलती आज ही सुधार लूं और दोबारा ना करूं यदि, तो साल में मैं कितनी गलतियों से ऊपर उठ सकता हूं, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारी गलतियां होना मेरे लिए बंद हो जाएंगी। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें आप। ये कुछ बेसिक चेक्स हैं जो आपको अपनाने होंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप इन चेक्स की मदद से अपने आप को चेक कर पाएंगे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में, क्योंकि वही सबसे पहले आपको आइडिया देगा कि भाई किस दिशा में मैं जा रहा हूँ। और गेम जो समझना है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से समझना है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा मैं फिर अगले हफ्ते कुछ एक नए टॉपिक के साथ।